हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साझेदारी फर्म में कौन कौन सी विधियां हैं पूंजी खाते को बनाने की। इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि साझेदारी फर्म क्या होता है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करने का डिसाइड करते हैं, आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर करने का, बिजनेस संभालने का डिसाइड करते हैं, तो उसे कहा जाता है साझेदारी फर्म। अब इसमें जो है साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियाँ। पूंजी जैसा आपको पता है कि मालिक या पार्टनर जो भी बिजनेस में पैसे लगाता है उसको पूंजी या कैपिटल कहा जाता है। तो इसमें पूंजी खाते बनाने की दो विधियाँ हैं। पहला है आपका स्थायी पूंजी विधि या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में दो खाते खोलते हैं। पहला है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, दूसरा है चालू खाता और करंट अकाउंट। पूंजी खाते में आप क्या दिखाएंगे, जो भी पार्टनर ने बिजनेस के शुरुआत में पैसे लगाए होंगे वो कहाँ दिखाए जाते हैं, पूंजी खाते में। और ये पूंजी खाता हमेशा स्थिर रहता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूंजी खाते का शेष वर्ष प्रतिवर्ष एक समान रहता है। तो इसका मतलब जो साझेदार ने पूंजी लगाई वो तो पूंजी खाते में जाएगा, लेकिन जो पूंजी पर ब्याज है, उसको जो वेतन मिलेगा या बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं आपकी एक अलग से खाता खुलता है जिसे चालू खाता है, करंट अकाउंट कहते हैं। इसमें लिखा है स्थायी पूंजी की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के लिए एक चालू खाता रखना अनिवार्य है। चालू खाते को साझेदार को दिए गए वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और व्यापार में हुए साझेदार के लाभ के हिस्से से क्रेडिट किया जाता है तथा आहरण पर ब्याज व्यापार में हुए साझेदार के हानि के हिस्से से डेबिट किया जाता है। मतलब वो सारी चीज़ें जिससे साझेदार की पूंजी बढ़ेगी वो उस चालू खाते के समाकलन में दिखाया जाता है, और वो सारी चीज़ें जिससे साझेदार की पूंजी कम होगी वो विकलन में दिखाया जाता है। वर्ष के अंत में यदि यह खाता डेबिट शेष प्रदर्शित करता है तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या क्रेडिट शेष दिखाता है तो दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। चालू खाता का शेष वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, तो ये वाला अमाउंट सेम नहीं रहेगा। किसी दिन आपको किसी साल ज़्यादा ब्याज मिला, कभी कम मिला, कभी आपने आहरण किया, किसी वर्ष नहीं किया, तो ये वाला जो इसका शेष है वो हर वर्ष प्रतिवर्ष चेंज होगा, जबकि पूंजी खाता जो है वो हमेशा वर्ष प्रतिवर्ष सेम रहेगा। तो अभी हमने पहला मेथड स्थायी पूंजी विधि देखा है। यदि आप स्थायी पूंजी विधि से साझेदारी खाते बनाते हैं तो आपको दो खाते बनाने होंगे, एक साझेदारों का पूंजी खाता, दूसरा है साझेदारों का चालू खाता। चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप से जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका बिजनेस में पैसा लगाया होगा साल के शुरू में, और उसके बाद जो भी एडिशनल कैपिटल, यदि मालिक ने बीच में और पैसे इन्वेस्ट किए तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद यदि कोई कैपिटल विड्रॉ किया गया है तो विकलन में आ गया, और बाकी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट या चालू खाते में आप क्या देख पा रहे हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका शेष जैसा है डिपेंड करेगा कि किस साइड से आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे। इसके बाद यदि आप विकलन में देखेंगे तो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीज़ें क्या है, पूंजी को कम करती है। सब कहाँ है, ये विकलन में। वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, ये सारी चीज़ें क्या है, पूंजी को बढ़ाती है। तो आपने कहाँ पे लिखा है, समाकलन में। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका स्थायी पूंजी विधि में दो अलग अलग खाते खुलेंगे, साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। इसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड है परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फॉर्मेट में। अब इसमें क्या लिखा है, परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक पूंजी खाता होता है। इस खाते में साझेदार और साझेदारी फर्म के बीच हुए प्रत्येक लेन देन का लेखा किया जाता है। पूंजी खाता को साझेदार के द्वारा विनियोजित पूंजी, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और व्यापार में हुए
साझेदार के लाभ के हिस्से से क्रेडिट किया जाता है। तो मतलब सारी चीज़ें जो पार्टनर ने पैसे लगाए हैं उसके लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं है, वो भी उसको मिलने वाली सैलरी, कमीशन, सारी चीज़ें आप कहाँ दिखाएंगे, इसके समाकलन पक्ष में। स्थायी पूंजी विधि में जैसा अपन ने देखा था, दो अलग अलग खाते बन रहे थे, पूंजी के लिए अलग से और बाकी लेन देन के लिए चालू खाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक ही खाता खुलेगा और उसी में दिखाई जाएंगी। उसके बाद विकलन में क्या आएगा, जो भी साझेदार ने आहरण किया होगा उसके आहरण पर ब्याज, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, विकलन में आएंगी। लिखा है परिवर्तनशील पूंजी का शेष वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। तो अब क्या होगा, इसमें हमेशा हर साल सेम बैलेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी साल साझेदार को ज़रूरत पड़ी, उसने बिजनेस से पैसा निकाला, किसी साल नहीं निकाला, तो ये सारी चीज़ें बदलेंगी, ब्याज का अमाउंट बदलेगा। तो कभी भी इसका बैलेंस हर साल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। परिणाम स्वरूप वर्ष के आरंभ में जो पूंजी खाते का शेष रहता है वह अंत में परिवर्तित रहता है। परिवर्तनशील पूंजी को चल पूंजी या अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। तो ये है दोनों में आपका डिफरेंस, कि यदि स्थायी पूंजी विधि से आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है तो आपको दो अलग अलग खाते खोलने हैं, और वही यदि आपको परिवर्तनशील पूंजी विधि से बोला है तो आपको सिर्फ एक ही खाता खोलना है। थैंक यू वेरी मच।